कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ लोगों के लिए मानो कायनात खुद ही रेड कार्पेट बिछा देती है। जो भी वो चाहते हैं उन्हें झट से मिल जाता है। तो आज हम इसी के पीछे छिपे हुए उस सिद्धांत को समझने वाले हैं, उस सीक्रेट को जानने वाले हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? क्या ये बस किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कोई गहरा नियम, कोई लॉ काम कर रहा है? यही वो सवाल है जो हमें आज के टॉपिक के बिल्कुल सेंटर में लेकर जाता है। आखिर इसका राज है क्या? और इसका जो राज है ना, वो इसी स्लाइड में छिपा है। देखिए, मजेदार बात पता है क्या है? हम जो तरीका अपनाते हैं, यूनिवर्स ठीक उसके उल्टे तरीके से काम करता है। मतलब हम क्या करते हैं, हम पहले मांगते हैं, फिर जब चीज मिल जाती है तब जाकर धन्यवाद देते हैं। लेकिन असली रहस्य है ठीक इसका उल्टा। पहले धन्यवाद देना, जी हाँ, पहले ही, ऐसे जैसे कि वो चीज मिल ही चुकी है। और जब कोई ऐसा करता है ना, तो वो सिर्फ धन्यवाद नहीं दे रहा होता, वो असल में एक गहरा विश्वास दिखा रहा होता है। और यकीन मानिए, यही विश्वास हकीकत को बदल देता है। तो चलिए, अब इस अनोखे सिद्धांत की गहराई में उतरते हैं और इसे ठीक से समझते हैं। जी हाँ, यही है वो चाबी जो हर ताला खोल सकती है। देखिए, जब कोई अपनी इच्छा पूरी होने से पहले ही यूनिवर्स को थैंक यू बोलता है ना, तो वो कमी की एनर्जी से निकलकर पाने की एनर्जी में आ जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल है जो यूनिवर्स को ये बताता है कि हाँ, मैं इसे पाने के लिए तैयार भी हूँ और इसके काबिल भी। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, ये काम कैसे करता है? क्या ये कोई जादू टोना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे सॉलिड साइंस है। हमारे दिमाग का विज्ञान और एनर्जी का सिद्धांत काम करता है। जैसा कि यहाँ लिखा भी है, ये कोई कोई हवाई बात नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि ये हमारी सोच और हमारी हकीकत के बीच एक पुल बनाने जैसा है। और इस पुल की जो नींव है ना, वो विज्ञान और विश्वास दोनों से बनी है। और यहीं पर हमारा दिमाग एक बहुत मजेदार खेल खेलता है। देखिए, जब कोई किसी ऐसी चीज के लिए सच्ची, एकदम दिल से ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता महसूस करता है जो अभी हुई भी नहीं है, तो हमारा ब्रेन ना वो धोखा खा जाता है। उसे लगता है कि अरे ये तो सच में हो चुका है। वो कल्पना और हकीकत के बीच का फर्क ही मिटा देता है। और फिर वो शरीर में ठीक वैसे ही पॉजिटिव केमिस्ट्री रिलीज करना शुरू कर देता है जैसी इच्छा पूरी होने पर होती। कमाल है ना? तो एक बार जब दिमाग ये मान लेता है कि इच्छा पूरी हो गई, तो फिर अगला कदम होता है एनर्जी का। देखिए, दुनिया में हर चीज एनर्जी है, हमारी सोच भी। तो जब हम धन्यवाद देकर एक हाई फ्रीक्वेंसी, एक पॉजिटिव वाइब में होते हैं, तो हम एक चुंबक की तरह बन जाते हैं। एक ऐसा मैग्नेट जो अपनी ही तरह की हाई फ्रीक्वेंसी वाली चीजों को, लोगों को और मौकों को अपनी ओर खींचता है। बहुत सिंपल सा नियम है, जैसी ऊर्जा होगी वैसे ही परिणाम मिलेंगे। ठीक है, तो थियोरी तो बहुत दिलचस्प लग रही है ना? पर सवाल ये है कि इसे असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। तो चलिए, अब इसके प्रैक्टिकल तरीकों पर आते हैं। तो शुरुआत करने के लिए ना, ये 3 बहुत ही आसान से कदम हैं। पहला, सुबह की शुरुआत ही उस एहसास के साथ करें कि इच्छा पूरी हो चुकी है। दूसरा, रात को सोते समय इस विश्वास के साथ सोएं कि चमत्कार हो रहे हैं। और तीसरा और सबसे पावरफुल तरीका है लिखना। जब कोई अपनी इच्छा को ऐसे लिखता है जैसे वो सच हो गई है, तो ये बात सीधे सबकॉन्शियस माइंड तक यानी अवचेतन मन तक पहुंचती है। और अगर कोई इस प्रैक्टिस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है, तो ये 3 प्रो टिप्स हैं। पहला, सुबह 4 से 5 बजे के बीच का समय, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ये कॉस्मिक एनर्जी के लिहाज से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। दूसरा, दिन में जब भी याद आए, बस मन ही मन अपनी इच्छा के लिए धन्यवाद दें। और तीसरा, जैसा मैंने पहले भी कहा, रोज सिर्फ 1 मिनट लिखने की आदत डाल लीजिए। ये इसके असर को 10 गुना तक बढ़ा सकती है। अच्छा, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये सच में काम करता है? चलिए, एक असल कहानी से समझते हैं कि इस सिद्धांत में कितनी ताकत है। ये कहानी है रवि की। रवि को ना उसके आसपास हर कोई एक तरह से फेलियर समझता था, और सच कहूं तो धीरे धीरे वो खुद भी यही मानने लगा था। लेकिन फिर उसने इस तरीके को एक आखिरी उम्मीद की तरह आजमाने का फैसला किया। और जो नतीजा निकला ना, वो हैरान करने वाला था। पहले ही हफ्ते में रवि को महसूस हुआ कि उसके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी आ गई है। तीसरे हफ्ते तक तो कमाल ही हो गया। उसे अचानक एक बहुत बड़ा क्लाइंट मिला जिसकी उसने उम्मीद तक नहीं की थी। और सोचिए,
सिर्फ 1 महीने के अंदर उसे वो प्रमोशन मिला जिसके लिए वो पिछले 2 साल से धक्के खा रहा था। मतलब उसकी बाहरी दुनिया ठीक तब बदली जब उसकी अंदर की दुनिया बदली। अब एक बहुत जरूरी बात, इस रास्ते पर चलते हुए ना कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनसे बचना बेहद जरूरी है, वरना सारी की सारी मेहनत बेकार हो सकती है। ये जो 3 आदतें हैं ना, ये हमारी सारी पॉजिटिव एनर्जी को खत्म कर देती हैं। पहली गलती, बार बार ये सोचना कि अरे कब होगा, कब पूरी होगी मेरी इच्छा। ये क्या दिखाता है? यही कि विश्वास नहीं है, और ये कमी की भावना को और मजबूत करता है। दूसरी गलती है शक करना। शक करना ठीक उस बीज को जमीन से उखाड़ फेंकने जैसा है जिसे अभी अभी बोया गया हो। और तीसरी, नेगेटिव बने रहना। अगर पॉजिटिव नतीजे चाहिए तो नेगेटिव सोच के साथ ये हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। आखिर में पूरी बात का जो सार है ना, वो इसी एक लाइन में है। हमें अपनी बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश नहीं करनी है, हमें बस अपनी अंदर की वाइब्रेशन, अपनी एनर्जी को बदलना है। जिस पर हमारी वाइब बदलती है, हमारी हकीकत खुद ब खुद बदलने लगती है। तो अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, इस रहस्य को जानने के बाद क्या हम अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? फैसला हमारा है।